नमस्कार, मैं अंशिका आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ एसकेडी न्यूज़ में। चलिए पढ़ते हैं। वो न चीखने पर जयप्रकाश का जीवन ऐसे ही महामानव का जीवन है जिसके आरंभिक काल में एक से एक बढ़कर विशेषता दिखाई पड़ी है। अपनी बिहार हाई स्कूल की परीक्षा में के स्थान पर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को छेड़ने के बाद इंटर की परीक्षा बैठने का निर्णय नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं गुलामी के साए में नहीं रह सकूंगा। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका में शिक्षा में आगे बढ़कर आए हैं के विरुद्ध आवाज उठाते थे और लोकतांत्रिक लोग इतने मजबूत पक्ष से अपनी बातों को व्याख्यान करते थे कि उनके विरुद्ध कोई खड़ा ही नहीं हो पाता था। इनकी ऐसी विचारधारा के साथ ही आगे बढ़ते थे। इनकी दो विचारधारा में आगे देखिए, ये जेपी वानी संगठन के द्वारा जयप्रकाश नारायण जी के जन्म दिवस पे पिछले 12 वर्षों से लगातार इस गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जो संघर्षशील जीवन रहा उसके बारे में तमाम सारे छात्र छात्राएं एक भाषण प्रतियोगिता भी होती है, उसमें भाग लेते हैं। और जयप्रकाश जी की जो सप्त क्रांति थी उसमें शिक्षा में क्रांति और आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, इस तरीके की जो उनकी सप्त क्रांतियां थी उन सप्त क्रांतियों को आगे बढ़ाना और आत्मनिर्भर भारत हमारा कैसे बने, इसी विषय पे एक गोष्ठी भी है और एक भाषण प्रतियोगिता है। और तमाम सारे विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा इसमें भाग ले रहे हैं। जो बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं उनको सबको सर्टिफिकेट दे करके और फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दे करके और साथ ही साथ उनको मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जो लोग जीव दया के लिए काम करते हैं, गौ सेवा के लिए काम करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, इस तरीके का जो लोग काम करते हैं उनको भी लगातार सम्मानित किया जाता है। देखिए, जयप्रकाश नारायण जी का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा और जिस समय इंदिरा गांधी जी जैसे शक्तिशाली लोग शासन सत्ता में बैठे थे, सत्ता लोलुपता की वजह से वो लगातार सत्ता में बैठी हुई थी। जबकि जयप्रकाश नारायण जी ने एक मुकदमा कायम किया था, उस मुकदमे को इंदिरा जी हार गई थी और उसके बाद में भी इंदिरा जी ने पद नहीं छोड़ा। वो उसके बाद में हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट से भी वो हार गई, हाई कोर्ट ने भी उस आदेश को यथावत रखा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश को यथावत रखा। 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इनको अयोग्य घोषित कर दिया और 25 तारीख को इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा दिया। इसी आपातकाल से निकले हुए, इसी संघर्षशील जीवन से जो है जयप्रकाश नारायण जी निकले हुए हैं। उन्हीं के जो संघर्षशील जीवन है, तो आज की जो सत्ता है, आज की जो राजनीति है वो सत्ता लोलुप हो गई है। सत्ता लोलुपता से इतर जिस प्रकार से जयप्रकाश जी ने काम किया, उन्हीं विचारों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि राजनीति में तो आइए लेकिन समाज सेवा के भाव से आइए, ना कि सत्ता लोलुपता के भाव से। जिस प्रकार से जयप्रकाश जी का जीवन था वैसा ही त्यागपूर्ण जीवन हम लोगों का होना चाहिए। हर एक राजनेता को उनके जीवन से क्या कुछ प्रेरणा और सीख लेनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति के सामने छोटे हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं और कोई भ्रष्ट व्यक्ति है, भ्रष्ट व्यक्ति सबसे छोटा होता है, उससे छोटा कोई नहीं होता है। और आप कितने भी छोटे हो, कैसे ही राजनीति में आपने पदार्पण ही किया हो, एक आम जनता हो, एक आम व्यक्ति हो, तब भी अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो आपको एक बड़ा जनमानस आपके साथ दिखाई देगा। जयप्रकाश नारायण जी ने अपना जो आंदोलन शुरू किया था वो यहीं लखनऊ के डीपीए सभागार शुरू किया था और यहाँ पे 100 लोगों की संख्या का सभागार उसको नहीं भर पाया था। लेकिन उसके बाद में जयप्रकाश नारायण जी ने जब बिहार में इसी आंदोलन को आगे बढ़ाया, इंदिरा जी के खिलाफ, इंदिरा जी की सत्ता के खिलाफ, केंद्र की सत्ता के खिलाफ, तो लाखों लोग उनके साथ में आ गए। और जब उनको गिरफ्तार किया गया, जब आपातकाल लगा, तो लाखों लोग सड़कों पे आ गए उनके समर्थन में जयप्रकाश जी के। तो कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप सही हैं और सामने वाला भ्रष्ट है,
कम से कम आज के राजनीतिक लोगों को उनसे ये प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। आज के समाचार से विदा, मिलते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए